नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे 12th होम साइंस गृह विज्ञान का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी प्यारे स्टूडेंट ये 35 प्रश्न आज के ही क्लास में अभी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में एक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आपको सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज कीजिएगा, आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन साउंड पोल्यूशन का सामान्य स्रोत है। लाउड स्पीकर, पटाखे या फिर सड़क यातायात, मकान निर्माण कार्य। यहाँ पटाखे नहीं होगा, यहाँ पटाखे होगा। ठीक है, तो बताना है इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होगा सड़क यातायात। ठीक है, सड़क यातायात जो है ये ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। प्यारे बच्चों घर में जो यानी एयर पोल्यूशन होता है यानी वायु प्रदूषण होता है तो इसका कारण क्या है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन या फिर मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर खाना पकाने के लिए ईंधन, मच्छर मारक और तंबाकू, धूम्रपान ये सब क्या करता है, वायु पोल्यूशन फैला देता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। प्यारे बच्चों देखिए दूषित जल है, ठीक है, उनको अगर हम लोग पिएंगे तो उससे क्या होता है, यानी कौन सा रोग होता है। पीलिया होता है, क्षय रोग होता है या फिर मधुमेह होता है, मलेरिया होता है। तो आपको याद रखना है उससे पीलिया का रोग हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 4 नंबर, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। प्यारे बच्चों प्लास्टिक से जो है, जो प्लास्टिक होता है ना तो उससे किस प्रकार का प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर जो है जल प्रदूषण। तो आपको याद रखना है उससे भूमि प्रदूषण होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिएगा जमीन में जब भी प्लास्टिक गिरता है तो वो कभी जो है सड़ता या फिर गलता नहीं है। ठीक है, जिस कारण से वो जो है भूमि में प्रदूषण फैला देता है, यानी भूमि प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, और उसी वजह से जो है आपका जो है अगर मान के चलिए जिस खेत में ज़्यादा प्लास्टिक होगा तो उसमें ज़्यादातर फसलें जो है नहीं उपजाऊ होता है। ठीक है, यानी ज़्यादा फसल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि जल प्रदूषण कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। प्यारे बच्चों देखिए जल प्रदूषण जो होता है उसका मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है। वन रोपण, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाना, बी और सी दोनों। तो आपको याद रखना है 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना ये दोनों जो है जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, इनका जिम्मेदार है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। प्यारे बच्चों देखिए जो कुकुर खांसी होता है ना, यानी धीरे धीरे खांसी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कुकुर खांसी बोलते हैं। तो कुकुर खांसी से बचाव के लिए हम लोग कौन सा टीका लगाते हैं। तो आपको याद रखना है DTP का टीका लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर, क्षय रोग फैलने का माध्यम है। प्यारे बच्चों क्षय रोग किसको बोलते हैं, TB को बोलते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्षय रोग होता है वो फैलता है किस कारण से। तो आपको याद रखना है 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वो यानी दूषित वायु के कारण। यानी जो वायु जो है यानी हवा जो है अगर उनमें पोल्यूशन हो गया है तो अगर
वहाँ अगर पोल्यूशन वाला वायु है तो वहाँ अगर आप जाइएगा तो उससे आपको जो है क्षय रोग होने की बहुत ही संभावना होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की रचना होती है? प्यारे बच्चों, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की रचना होती है? तो आपको याद रखना है 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन है जो विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो आपको याद रखना है 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक अक्षमता। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हैजा। हैजा जो है ये किससे फैलता है? तो ये जल के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये जल प्रदूषण के कारण होता है। और वायु द्वारा कौन कौन होता है? खसरा, सर्दी, क्षय रोग, ये सब वायु प्रदूषण के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों संवेदात्मक विकास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों खसरे का टीका जो लगाते हैं हम लोग जो कब लगाते हैं? 5 महीना पर, 9 महीना पर, 10 महीना पर, 1 साल पर। तो आपको याद रखना है 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 9 महीना पर। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर कि रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? प्यारे बच्चों देखिए जो यानी बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं, तो जो जीवाणु रोग फैलाता है तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है किस चीज़ का घोल का प्रयोग करेंगे? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी चीनी का घोल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर। डीटीपी का पहला टीका कब लगता है? प्यारे बच्चों डीटीपी का जो पहला जो है टीका लगता है तो वो कब लगता है? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थेरिया, डी से होता है, और टी से टेटनस, और पी से पर्ट्यूसिस। तो अब यहाँ बताना है डीटीपी का टीका कब लगता है? तो आपको याद रखना है 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 मास पर। ठीक है, यानी 1 महीना पर जो है डीटीपी का टीका लगता है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। एमएमआर का टीका से किन किन रोगों का बचाव होता है? प्यारे बच्चों जो एमएमआर टीका है इससे जो है किन किन रोगों का बचाव होता है? तो आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खसरा, गलसुआ, रुबेला, इन तीनों जो है रोग से बचाव हो सकता है ये टीका लगाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 16 नंबर। कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? प्यारे बच्चों देखिए जो डस्टबिन होता है ना तो उसमें जो है किसका छिड़काव करना चाहिए? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, डीटीपी का। ठीक है, डीटीपी का अगर छिड़काव करेंगे तो उससे बदबू कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर, और उससे रोग जो है कम फैलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों मानसिक न्यूनता 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। संक्रामक रोग से तात्पर्य है? तो प्यारे बच्चों संक्रामक रोग से क्या मतलब है? तो आपको याद रखना है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो जाना, वो संक्रामक रोग का तात्पर्य है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्यारे बच्चों विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और रतौंधी किसके कारण होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। बेरी किसके कारण? विटामिन बी की कमी के कारण। एनीमिया किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। और विटामिन सी के कारण अस्कर्वी होती है, और विटामिन डी के कारण रिकेट्स होती है। ठीक है, क्या होती है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? प्यारे बच्चों ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए? तो प्यारे बच्चों देखिए कोई बच्चा है जो पेचिश से पीड़ित है तो उसे क्या देना चाहिए? तो आपको याद रखना है 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नमक और चीनी का घोल देना चाहिए। ठीक है, नमक और चीनी का घोल देने से
खत्म हो जाती है पेचिश का रोग। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो प्यारे बच्चों इनमें से पोषणहीनता से संबंधित रोग कौन है? तो आपको याद रखना है 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एनीमिया। और प्यारे बच्चों अगर आपको पीडीएफ नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा, नंबर है 7366865888, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। प्यारे बच्चों विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए? तो आपको याद रखना है 23 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए। ये तीनों जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्यारे बच्चों संतुलित आहार अगर हम नहीं लेंगे तो उससे प्रभाव क्या पड़ती है? तो भार में कमी हो जाती है, शरीर प्रभाव की जो है क्षीणता हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो प्यारे बच्चों रोग निरोधक क्षमता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो आपको याद रखना है 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए जो है विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो प्यारे बच्चों आपको इससे पहले नहीं बताया कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है? रतौंधी है। और विटामिन ए अगर खिलाते रहेंगे, विटामिन ए का खुराक देंगे तो रतौंधी रोग अपने आप जो है खत्म हो जाएगी और इससे हम जो है राहत पा जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, बच्चों को पोलियो और डीटीपी बूस्टर डोज जो है बूस्टर डोज है किस आयु में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है बच्चों को पोलियो और डीपीटी बूस्टर डोज जो दिया जाता है वो कौन से आयु में, कौन से उम्र में? तो आपको याद रखना है 27 का सी हो जाएगा, 0 से 3 माह में। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलगंड और घेंगा रोग होने की संभावना होती है? प्यारे बच्चों देखिए भोजन में जो है किसकी कमी से, ठीक है, यानी भोजन में कौन से चीज का कमी होगा जिसके कारण माँ और शिशु दोनों को गलगंड और घेंगा रोग होने की संभावना होती है? तो वो है आयोडीन की कमी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? प्यारे बच्चों स्वच्छता के कौन से काम के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है? क्या नहाने के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, दांतों की सफाई के लिए, या फिर हाथों की सफाई के लिए? तो आप यहाँ आराम से लॉजिक लगा करके लगा सकते हैं कि अगर हम कपड़ा जब धुलाई करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा पानी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, टाइफाइड एवं हैजा बीमारी जो है किसके प्रदूषण से होता है या फिर किसके संदूषण से होता है? तो आपको याद रखना है 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जल और भोजन ये दोनों की जो है प्रदूषण के कारण टाइफाइड और हैजा रोग होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर, WHO का पूरा नाम क्या है? प्यारे बच्चों ये बिहार बोर्ड और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट प्रश्न है, ठीक है, कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर, कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें उपस्थित क्या रहता है? एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 33 नंबर, बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? प्यारे बच्चों जब बच्चे को हम लोग सुयोग्य बनाएंगे तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो आपको याद रखना है उसके लिए आवश्यक है उचित निर्देशन, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या होती है? तो प्यारे बच्चों जन्म ऊंचाई आपको बता चुके हैं भारतीय शिशु की, कि देखिए जब भी कोई बच्चा भारत में पैदा होता है तो उसकी औसत ऊंचाई, औसत हाइट जो होती है वो कितना होती है? तो आपको याद रखना है 50 सेंटीमीटर होती है। और औसत वजन कितना होता है? वजन तो आपको याद रखना है यानी 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम के बीच में
आता है, ठीक है, यानी कोई भी बच्चा जन्म लेता है जब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न कि कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी रेखा है जो ऊंचाई का भ्रम है? क्या वो खड़ी रेखा, परिरेखा, वक्र रेखा, क्रॉस रेखा? तो इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रॉस रेखा। ए हो जाएगा ना, खड़ी रेखा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी देखिए ऊंचाई का भ्रम पूछा है तो वो है खड़ी रेखा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का 12th होम साइंस गृह विज्ञान का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, आपको अगर PDF नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज ज़रूर कीजिएगा। नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है, आपको जो है PDF कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।